आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी सुना रही हूँ। हम अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते हैं। हम जो पूर्व जन्म में करके आए हैं कर्म अपने, वो हमें भोगना ही पड़ते हैं। हम उनको बदल तो नहीं सकते हैं, वो तो हमें भोगना ही पड़ेंगे। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। सेठ जी थे, नगर सेठ थे। बहुत साल हो गए थे शादी को, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। वह सेठानी जो है औलाद के लिए तड़प रही थी। वह हर जगह जाती, साधु संतों के पास जाती, अपनी कुंडली दिखवाती, हवन यज्ञ पूजन सब कुछ करवाती, जो कोई कहता वह सब करवाती, पर किसी भी तरह उसके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। उसके भाग्य में संतान सुख था ही नहीं। उसने एक बहुत ही पहुँचे हुए साधु जी से विनय की कि भगवान आप कुछ भी करिए, हमें एक संतान तो दे ही दीजिए। हमारी इतनी करोड़ों अरबों की संपत्ति, इसका क्या होगा? कोई उसको भोग विलास करने वाला भी नहीं है। उन्होंने उनकी कुंडली देखा तो बोले, देखो आपके भाग में संतान सुख है ही नहीं, और आपको तो थोड़ी बहुत संतान सुख है ही, आपके पति के भाग्य में बिल्कुल संतान सुख नहीं है। अगर आपके यहाँ संतान होगी तो आपके पति वैरागी हो जाएंगे, वो सन्यासी हो जाएंगे। सेठानी ने कहा, नहीं, हमें जो है संतान भी चाहिए और पति भी चाहिए। सेठानी बड़ी सोच में पड़ गई। और कुछ दिनों बाद उनके यहाँ गर्भ ठहर गया, उल्टी होने लगी, तबीयत खराब रहने लगी। सेठानी समझ गई कि हमारे यहाँ जो है अब संतान का जन्म होने वाला है, लेकिन वह अपने पति को भी नहीं खोना चाहती थी। उसने सेठ जी से कहा कि हमें बहुत तबीयत खराब हो रही है, वैद्य जी को बुला दीजिए। वैद्य जी आए। वैद्य जी ने नाड़ी देखी और कहने लगे, सेठ जी, इनको एकांत में रहने की आवश्यकता है। इनको ऐसी बीमारी हो गई है कि ना इनके पास कोई जाए और ना ये किसी को देखें तो ये स्वस्थ रहेंगी। सेठ जी ने तलघर बनवा दिया, सेठानी को उस तलघर में रख दिया और दासियाँ रख दी सेवा करने के लिए। धीरे धीरे 9 महीने हो गए। सेठानी बहुत खुश थी कि हमारे पति को कुछ भी पता नहीं है, हमारे यहाँ औलाद भी पैदा हो जाएगी और हमारा पति भी सन्यासी नहीं होगा। ठीक 9वें महीने सेठानी के यहाँ बालक ने जन्म ले लिया। सेठानी बहुत खुश हुई, लेकिन खुशी मना नहीं सकती थी, क्योंकि अगर सेठ जी को मालूम चलेगा तो वह बैरागी हो जाएंगे। पर देखो, भाग्य बदलना बड़ा कठिन है। हम अपने प्रारब्ध को कभी नहीं बदल सकते हैं। उसकी जो दासी थी वह नदी पर गंदे के वस्त्र लेकर सेठानी के धोने चली गई। संयोग से सेठ जी वहाँ से निकले। उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अभी सेठानी के पास होना चाहिए थी, उनके भोजन का समय है। तो उसने कुछ नहीं कहा। उनने कहा, नहीं, बताओ ये गंदे कपड़े कहाँ से लाई हो? क्या सेठानी जी की ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है? तो उसने कहा, नहीं महाराज। फिर उसने कहा, तो फिर क्या बात है? सेठ जी की डांट से वह कपने लगी और उसने सच बता दिया कि आपके यहाँ पुत्र रत्न हुआ है। सेठ जी को बहुत दुख हुआ। हमने अपनी सेठानी को इतना प्यार किया, इतने वर्षों तक उसका विश्वास किया, और उसने मेरे संग अविश्वास कर दिया। उसके यहाँ पुत्र रत्न हुआ और मुझे बताया तक नहीं। मैंने अपने बालक का मुँह तक नहीं देख पाया, और वह सीधे जो है तलघर में पहुंच गए और उन्होंने देखा कि खूब सुंदर प्यारा सा बच्चा सेठानी गोदी में लिए हुए है। सेठानी काँप गई। सेठ जी को देखकर वह कँपने लगी। उसने कहा, अब कँपने से क्या होता है? तुमने मुझसे छल कर लिया और बच्चा भी पैदा कर लिया, और बच्चे को मुझे देखने भी नहीं दिया। मैं इस खुशी से वंचित ही रह गया। ऐसे समाज में रहने से क्या फ़ायदा, जहाँ की पत्नी ही पति को धोखा दे दे। और वो पत्नी जिसको मैं इतना प्यार करता था, जिसके ऊपर मैं अपने से अधिक विश्वास करता था, उसने मेरे संग विश्वासघात कर दिया। रानी रोती रही, पर वो राजा को कुछ, सेठ जी को कुछ बता नहीं पाई। सेठानी रो रही रही, फूट फूट कर रोती रही। सेठ जी ने
अपने महंगे वस्त्र उतार दिए, सोने के हार उतार दिए, हीरों की अंगूठियाँ फेंक दी और जो है योगियों का वस्त्र धारण कर लिया और वह योगी हो गए। उन्होंने जाकर संन्यास ले लिया। सेठानी को बहुत दुख हुआ, पर सेठानी क्या करती। पंडित जी ने तो पहले ही बता दिया था कि सेठ जी के भाग्य में संतान सुख बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे भाग्य में तो थोड़ा बहुत संतान सुख ही है ही। सेठानी ने भी अब मन कड़ा कर लिया और अपने जो है व्यापार को बढ़ाने लगी, अपने बालक को पालने लगी। बालक को पालते पालते बहुत दिन हो गए, बालक बड़ा हो गया, लेकिन उसको बाहर की हवा ही नहीं लगी थी। उसको भी महल में ही रखते थे, बाहर नहीं जाने देते थे, किसी की नज़र न लग जाए। तभी एक दिन सेठानी के यहाँ वही संत आए जिनके आशीर्वाद से उनके यहाँ पुत्र रत्न हुआ था। सेठानी बहुत खुश हुई, उसने बहुत आवभगत की, अच्छा भोजन बनवाया, सोने चांदी की थालियों में भोजन कराया और बेटे से भी जाकर उन्होंने पैर छुलाए। जैसे ही बेटे ने पैर छुए तो वह भी कहने लगे कि यह भी कुछ दिनों बाद आपको छोड़कर चला जाएगा, इसके भाग में भी जो है वैराग्य लिखा हुआ है, यह भी सन्यासी ही बनेगा। इसकी हस्तरेखा बता रही है कि यह भी साधु ही बनेगा। अब रानी को बड़ा दुख हुआ, कहने लगी अब क्या करें। और राजकुमार ने भी उसके शब्द सुने तो उनको भी कुछ ऐसा लगा कि इन्होंने ये क्यों कहा कि मेरे भाग में भी राज सुख नहीं है, मैं भी साधु बनूंगा, क्या मेरे पिता जीवित हैं क्या। अब वह भी इसी उधेड़बुन में रहने लगा, चिंतित रहने लगा। माँ से हर बार पूछता, माँ पिताजी कहाँ हैं, तो वह कह देती भगवान के पास हैं। अब भगवान के पास में माने या तो वो मर गए या वो भगवान के पास भजन कर रहे हैं, इसलिए वो भगवान के सेवा में हैं, भगवान के पास हैं। एक दिन उसने माँ से हट करके पूछा कि माँ आपने क्यों नहीं बताया कि मेरे पिता कहाँ हैं। तो एक दासी ने बताया कि आपके जन्म कुंडली में ये लिखा था आपके पिता के कि उनको जो है संतान सुख नहीं है, पर आपकी माँ ने ज़बरदस्ती पूजा पाठ सब करवा के और तुम्हारा जन्म तुम्हें पैदा किया है, इसीलिए आपके पिता जो है सन्यासी हो गए हैं। यह सुनते ही उसको भी बैराग हो गया और उसने भी महंगे वस्त्र उतार दिए, हीरों की अंगूठियाँ फेंक दी, रतन जड़ी जूतियाँ फेंक दी, सब कुछ फेंक दिया और योगी वस्त्र पहनकर और जो है पिता को ढूंढने चला गया। सेठानी के हाथ में कुछ नहीं लगा, सेठानी रह गई, ऐसे ही हतप्रभ हो गई। अब उसने वो क्या करती, उसने भी सारा अपना धन संपत्ति राजकोष में जमा करवा दिया और वह भी जो है जाकर भगवान का भजन करने लगी। भगवान का भजन करते हुए उन्होंने जो है जब सत्संग किया तब उन्हें मालूम चला कि हम अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हैं, जो हम पूर्व जन्म में करके आए हैं वह तो हमें भोगना ही पड़ेगा और उस भोग के लिए हम केवल भगवान का ही भजन करें जिससे हमें शांति प्राप्त होती रहे। हम अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकते हैं, भगवान का भजन ही हमें सुख शांति दे सकता है।